अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। इमाद वसीम के बच्चों को पालूंगी इन्फ्लुएंसर नायला राजा ने एक अजीबोगरीब किस्म का दावा कर दिया। दोनों के दरमियान ताल्लुकात कब से थे, बीवी सानिया को कब पता चला और फिर उन्होंने किस तरह से रिएक्ट किया, फैमिली ने क्या उनको समझाने की कोशिश नहीं की। इमाद की जानिब से कहा जा रहा है कि मेरे वालिदैन जो है इस शादी से बहुत ज़्यादा खुश हैं, रजामंद हैं, वो इसमें शरीक थे। 1.5 साल की असल कहानी अब खुलना शुरू हो चुकी है। इमाद वसीम को ब्रिटिश डिवोर्स के लिए सानिया को कितने करोड़ देने पड़ रहे हैं, बच्चे किसके पास रहेंगे और नायला राजा इनके बच्चों को क्यों पालेगी। एक ऐसी खातून जो कि इन्फ्लुएंसर भी हैं, एक ऐसी खातून जो वकील भी हैं, जो औरतों के हकूक़ की बात करती थी, हकूक़ पर वीडियोस बनाती थी। क्या वो सिर्फ कंटेंट के लिए वीडियोस होती थी? क्योंकि ये कहीं पर नहीं लिखा हुआ कि एक शादीशुदा मर्द जो कि बच्चे पैदा किए जा रहा है अपनी बीवी के साथ, एक तरफ बच्चे पैदा कर रहा है, दूसरी तरफ जो है किसी के साथ जो है चक्कर चला रहा है। चक्कर चलाए बगैर तो शादी नहीं हो सकती और ये चक्कर बड़ा पुराना है। बड़े अरसे से उनकी बीवी कह रही थी कि जी एक तीसरी औरत ने आकर हमारे रिश्ते को ख़राब कर दिया। तो जो वकील साहिबा बार बार कहानी सुनाया करती थी, औरतों के हकूक़ की बात करती थी, औरतों के मजबूत होने की बात करती थी, औरतों के साथ खड़े होने की बात करती थी, कैसे एक औरत दूसरी औरत का घर तबाह कर सकती है, ये सवालात इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में अगर किसी को दूसरी बार शादी पे इतना ट्रॉल होते हुए देखा, इतनी जलालत देखी है, इतनी कीचड़ उछलते देखिए किसी के ऊपर, तो वो शोएब मलिक साहब के बाद जो हैं वो अब इमाद वसीम साहब हैं और नायला राजा। इतना ज़्यादा हेट मैंने कभी किसी पॉलिटिशियन पर नहीं देखा जितना हेट जो है मैंने कल से अब तक देख लिया है। लोग इतनी नफरत कर रहे हैं, लोग इतनी बद्दुआएं दे रहे हैं और ये सिर्फ आम आवाम नहीं है, ये इन्फ्लुएंसर्स हैं। वो कहते हैं कि नायला तुमने तो हमसे भी झूठ बोला। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स इनसे ज़ाती तौर पर ज़ाती हैसियत पे मिलते हैं, बात करते हैं और बकौल उनके कि नायला राजा ने उनके साथ भी झूठ बोला, उनको भी झूठी कहानी सुनाई कि मेरा तो कोई ऐसा चक्कर नहीं है। वो तो कुरान और हदीस की कहानियां सुना रही थी, हदीस और कुरान को बीच में लेकर आ रही थी कि मेरा कोई चक्कर नहीं है, मुझे बदनाम किया जा रहा है, मैं कोर्ट में देखूंगी और अब शादी कर ली। वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इसकी ज़रूरत है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। क्रिकेटर इमाद वसीम ने अपनी पहली शादी को बचाने की कभी कोशिश ही नहीं की है। सानिया अशफाक ने यह दावा किया, उनसे ताल्लुकात ख़राब हुए तो नायला राजा ज़िंदगी में जो है आई। ये नायला की एंट्री के बाद ताल्लुकात इस कदर बिगड़े, ये कहानी सुनाई गई है। लेकिन कहानी तो असल में ये है कि नायला तो उनकी ज़िंदगी में इनके मामला ख़राब होने से पहले आ गई थी बकौल सानिया के, और तब मामला जो है वो ख़राब हुए। ये तमाम राज अब जो है वो जाने अनजाने में नायला राजा और इमाद वसीम ने खुद ही खोलना शुरू कर दी हैं। दूसरी तरफ इमाद वसीम की दूसरी शादी के ऐलान के बाद उनकी साबिका अहलिया सानिया अशफाक ने सोशल मीडिया पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया है, बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए हैं। सानिया अशफाक ने इंस्टाग्राम पर जारी बयान में साबिक शोहर पर बेवफाई का इल्ज़ाम लगाया कि अब सब सबूत सबने देख लिए हैं, मेरे घर को तोड़ने वाली कभी मेरे बच्चों के बारे में नहीं सोचा। इन लोगों ने धोखेबाज बेनकाब हो चुके हैं और मैं अपने बच्चों और अपने साथ होने वाली नाइंसाफ़ी के लिए इंसाफ चाहती हूँ। सानिया अशफाक ने 2025 के मिड में भी जो है इमाद वसीम पर बेवफाई के इल्ज़ामात लगाए थे और कहा था कि जी छुप छुप के नायला राजा के साथ जो है ये मिलते हैं और इंग्लैंड में मिलते हैं, ये फ़ैन मूवमेंट नहीं है, ये उनके साथ जो है ताल्लुकात में है। एक शादीशुदा आदमी जो कि 3-4 बच्चे पैदा कर चुका है, उसके साथ ताल्लुकात में, पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही क्या आदमियों की कमी हो गई है। अगर कोई आदमी ये वीडियो देख रहा है तो मुझे बताएंगे क्या आदमियों की कमी हो गई है इस मुल्क में, या फिर आदमी अमीर नहीं है, क्या लड़के अमीर नहीं हैं? क्यों जो है पढ़ी लिखी ख़वातीन जो हैं, मतलब अब पढ़ी लिखी खातून है ये, इस पर लोग कह रहे हैं कि पढ़ी लिखी ख़वातीन भी किसी के मर्द को, शादीशुदा मर्द को, जो मेरी एक बात समझ नहीं आ रही भाई, आपको अगर अपनी ज़िंदगी का प्यार मोहब्बत नहीं मिली तो फिर बच्चे तो पैदा करना बंद करो ना। यानी कि बच्चे आसमान से तो नहीं आ जाते। एक तरफ आप अपनी बीवी के साथ कह रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में मेरी कभी खुशी नहीं मिली, मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं कभी खुश नहीं था, सुकून में नहीं था, तो भाई बच्चे कहाँ से पैदा हो रहे थे? दूसरी बात यह कि एक तरफ मुझे उनका भी समझ नहीं आ रही कि वो उनके साथ रिलेशनशिप में हैं, जिनके साथ अभी शादी हुई है, वो भी मना नहीं कर रही कि भाई तुम्हारी कैसी मोहब्बत है मेरे साथ कि तुम उधर भी बच्चे पैदा कर रहे हो, मेरे साथ भी मोहब्बत के तकाजे कर रहे हो। ये कैसी आदमियों की मोहब्बत है? ये कौन सी मर्द की मोहब्बत है? ये कौन सी औरत की मोहब्बत है? लोगों ने लिखा है कि नायला राजा की एज 40+ है और ये भी मुबैना तौर पे दावे किए जा रहे हैं कि उनकी पहले से भी शादी हुई थी। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे दावे। अब तो समझ से बाला तरह दिमाग बिल्कुल आउट हो गया है। जो नायला जुल्फ़िकार राजा है, एक मारूफ पाकिस्तानी वकील, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, डिजिटल क्रिएटर है
और इंस्टाग्राम पर अपनी लाइफस्टाइल ब्यूटी के मुतालिक चीज़ें शेयर करती रहती हैं, औरतों के हकूक़ पर बात करती हैं। 6,60,000 से ज़ायद फॉलोअर्स हैं। यूट्यूब पर भी उनके हज़ारों सब्सक्राइबर्स मौजूद हैं। हालिया तनाज़े के बाद सोशल मीडिया उनको बहुत ट्रोल कर रहा है। नायला राजा ने 3 बच्चों के बाप को तलाक दिलवाकर अपनी शादी को डिफेंड करते हुए इसे ज़िंदगी का खूबसूरत तरीन फैसला करार दिया। नायला राजा कहती हैं कि जी अगर इमाद ना होते तो वो शायद कभी शादी ही ना करती। इमाद वसीम की पहली अहलिया ने दावा किया दिसंबर 2023 में लाहौर में उनके इसकाते हमल करवाया गया एबॉर्शन। अपने पैगाम में उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग के फ्रेंचाइज इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए मुतालबा किया कि ऐसे शख्स को बिल्कुल मौका नहीं मिलना चाहिए। यह बयान इमाद वसीम की जानिब से इंस्टाग्राम पर अपनी दूसरी शादी के ऐलान के बाद सामने आया, जिसमें उन्होंने नायला से निकाह किया और बहुत ज़्यादा जो है उन्होंने कहा मुश्किल तरीन वक्त से गुजरा था मैं अपनी पहली शादी में, और इतने बच्चे पता नहीं कहाँ से हो रहे थे और मैं बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहा था। मैं पता नहीं कितनी मुझे तकलीफ थी, कितनी अजियत थी, और अब मुझे ज़िंदगी मिली है। उफ अल्लाह। उन्होंने लिखा अल्लाह के करम और वालिदैन की रहनुमाई से मैंने नायला से शादी कर ली है। मैं मेरी ज़िंदगी में बहुत बेसुकूनी थी, मुझे सुकून यार। शादीशुदा आदमियों को मैं बताना चाहूँगी, भाई अगर आप लोगों को शादियाँ रास नहीं आती और शादी के 2-3 साल बाद आप अपनी पहली बीवी से उकता जाते हैं और आपको फिर बच्चे उससे पैदा करने होते हैं और फिर नई आपको बिल्कुल मॉडल जैसी बीवी चाहिए होती है, तो भाई आप शादी ना किया करें, आप बच्चे अडॉप्ट कर लिया करें या बच्चे ही ना पैदा किया करें। अजीब व गरीब किस्म की कहानी है। पहले मोहब्बत नहीं दी, अब मोहब्बत मिल गई, अब पता नहीं 2 साल बाद और मोहब्बत मिल जाएगी। अल्लाह माफ़ करे। मतलब वालिदैन ने भी जो इमाद वसीम है और सानिया अशफाक के बच्चों का नहीं सोचा, 3 बच्चों का नहीं सोचा और आराम से अपने बेटे की दूसरी शादी कर ली है। सानिया ने इंकशाफ किया कि जब मैं तीसरे बच्चे की मां बनी तो इमाद को कॉल की, बताया, बुलाया, लेकिन वो कॉल तक नहीं उठाते थे। इमाद वसीम ने गुज़िश्ता साल दिसंबर में सानिया अशफाक से अलहदगी का ऐलान किया था। दोनों की शादी 2019 में हुई थी, लव मैरिज थी, 3 बच्चे थे, एक बताती हैं एबॉर्शन हो चुका है। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से, क्या ये शादी आपको बसती हुई नज़र आ रही है, क्या ये आपको बचती हुई नज़र आ रही है? जिसने अपने बच्चों का ख्याल नहीं किया वो क्या मोहब्बत में नायला राजा का बनेगा? ज़रूर बताएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।